गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 5 लिंग और वचन के विषय में पढ़ेंगे। निम्न चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही हैं। माताजी आम खाती हैं, पिताजी सेब खाते हैं। इन वाक्यों में धोबी व पिताजी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि धोबिन व माताजी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन्हीं को लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। यह लिंग की परिभाषा है। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, शेर जंगल में घूमता है। दूसरा, बैलगाड़ी खींच रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में शेर तथा बैल शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः ये पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग की पहचान। पहला, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं शरीर व बनावट के आधार पर पहचानी जा सकती हैं। उदाहरण, कबूतर, मामा, नाना, हाथी आदि। दूसरा, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं केवल अभ्यास के आधार पर पहचानी जा सकती हैं। फिर भी कुछ मुख्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं। देशों के नाम। भारत, इराक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम। हिमालय, विंध्याचल, अरावली इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम। काला सागर, हिंद महासागर, अरब सागर इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम। सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, पृथ्वी। वर्णमाला के अक्षर अ, आ, उ, ए, ओ, का, ख, चा, छ, ठ इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, ई, ऋ। द्रव्यों के नाम। घी, सोना, तेल, तांबा, पीतल, दूध आदि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, चाय, छाछ, लस्सी, चांदी आदि। समय सूचक नाम। मिनट, घंटा, माह, सप्ताह इत्यादि पुल्लिंग है। अपवाद, दोपहर, रात, संध्या। समुदाय व समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। उदाहरण, संघ, परिवार, कुटुंब आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, माथा, सिर, नाखून, कंघा, पैर, अंगूठा आदि। अनाजों के नाम। गेहूँ, चावल, धान, मक्का इत्यादि पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, ना, त्वा, पा, दान, वाला, खाना, एरा इत्यादि शब्द आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। अ, बताशा, बूढ़ा आदि। त्वा, पशुत्व, महत्व इत्यादि। दान, खानदान, पानदान आदि। खाना, दवाखाना, पागलखाना आदि। ना, धन, दान आदि। पा, बुढ़ापा, आपा आदि।
वाला, चाय वाला, फल वाला आदि। एरा, फुफेरा, चचेरा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, राधिका लिखती है। दूसरा, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। उपर्युक्त वाक्यों में राधिका व गाय शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, अतः ये स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। पहला, प्राणीवाचक स्त्रीलिंग को देखकर वह बनावट के आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसे कबूतरी, मामी, नानी आदि। दूसरा, अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग को अभ्यास द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ उपस्थित नियम आपको सहायता प्रदान करेंगे ताकि आप अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकें। नदियों के नाम नर्मदा, झेलम, गंगा, कावेरी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मिर्च इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम अमावस्या, तीज, पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। आहारों के नाम रोटी, खीर, पूरी, सब्जी, कचौरी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा, ऐसे तत्सम शब्द जिनके अंत में आ, अना व उ आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अ, दया, सभा, सुषमा आदि। अना, सूचना, कल्पना, भावना आदि। उ, वायु, आयु, स्नायु आदि। चौथा, ऐसे तत्सम शब्द जिनके अंत में खा होता है प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोख, भूख आदि। पांचवा, जिन शब्दों के अंत में ई, ता, री, आवट, आहट, या, इका, आरी इत्यादि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ई, सुई, सही, नहीं आदि। ता, एकता, अनेकता, माता आदि। री, सुपारी, कुमारी, नारी आदि। आवट, थकावट, मिलावट, बनावट आदि। आहट, चिकनाहट, सरसराहट आदि। इया, पुड़िया, बुढ़िया, बिटिया आदि। इका, कनिका, लेखिका, नायिका आदि। आरी, नारी, बीमारी, कुमारी आदि। ये नियम हुए स्त्रीलिंग की पहचान के लिए। शब्दों का लिंग परिवर्तन। प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ई, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, दादा, दादी, लड़का, लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, नर, नारी, बकरा, बकरी। इया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया। इन, माली, मालिन, कहार, कहारिन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन। नी, मोरनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथीनी, सिंह, सिंहनी। आनी, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधरानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। आइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन। आ, बाल, बाला, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या। इका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अगली कक्षा में इसे पूरा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।